आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। तो गजा का नया हुक्मरान बनेगा टोनी ब्लेयर। हाँ, आपने सही सुना, वही टोनी ब्लेयर, नाकाम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिसने झूठे इल्जामों के साथ सद्दाम हुसैन के इराक पर अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया और उसे बर्बाद कर दिया और बाद में कहा सॉरी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। अब वही टोनी जंग से बर्बाद गजा को उसी अमेरिका की मदद से अपने इशारों पर चलाना चाहता है, बसाना चाहता है। टोनी ब्लेयर का यह प्लान है कि वो गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी यानी गीटा इसका हेड बने। याद रखिएगा, GITA गीटा यानी गजा की सुप्रीम पॉलिटिकल और लीगल अथॉरिटी का हेड बनकर टोनी अगले 5 सालों के लिए गजा पर हुकूमत चलाना चाहता है। और ये सब होगा अमेरिका, सऊदी अरब, गल्फ स्टेट्स और कई इस्लामिक मुल्कों की फोर्सेस की मौजूदगी में। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, तो नहीं मेरे दोस्तों, ये एक पूरा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखने से बेहतर है कि ध्यान से सुनिएगा, और हाँ, हिंदी में भी सुनिएगा। हिंदी के भी लफ्ज शब्द होंगे ताकि उनकी समझ में भी आ जाए जो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी खबर लिखेंगे, और उनकी समझ में भी आ जाए जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं जिनके उर्दू जो है वो समझ में नहीं आती। तो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब मिक्स होगी। 26 सितंबर 2025 को डेली मेल, रॉयटर्स, द गार्डियन और द टेलीग्राफ जैसे सबसे बड़े अखबारों ने यह खबर छापी है। लिहाजा इस खबर की रियलिटी पर कोई शक ही नहीं बनता कि टोनी ब्लेयर गजा का सरताज हुक्मरान बनना चाहता है। यह असल में डोनाल्ड ट्रंप का ही प्लान है ताकि खुद पर भी नाम ना आए और गजा की हुकूमत अपने करीबी के हाथ में भी चली जाए। ट्रंप के सहयोगी, ट्रंप के साथी, जिनमें उनके पूर्व सलाहकार और दामाद जैरेड कुशनर शामिल हैं, ब्लेयर के इस प्लान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब समझिए गीटा को, यानी गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी। ये नाम याद रखिएगा, ये आपको सुनाई देने वाला है अगले कुछ दिनों तक। ब्लेयर की योजना के प्लानिंग के मुताबिक गीटा गजा की सुप्रीम पॉलिटिकल और लीगल अथॉरिटी के तौर पर 5 साल तक काम करेगी और ब्लेयर 5 साल तक इसका हेड और गजा का हुक्मरान रहने का इरादा रखता है। शुरुआत में गीटा का हेड ऑफिस मिस्र के एल एरिश में होगा। मिस्र से गजा में इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ एंट्री होगी इस गीटा की। इंटरनेशनल फोर्सेस में अरब और मुस्लिम ममालिक के फौजी शामिल होंगे। इसकी फंडिंग गल्फ, और जरूरी नहीं है यूरोप के भी हो सकते हैं, इस गीटा की फंडिंग गल्फ ममालिक से होगी, गल्फ देशों से होगी। मतलब कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथ होगी और खर्चा और तामीर का माल चुकाएंगे मुस्लिम ममालिक। इस प्लान के मुताबिक टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में 7 से 10 मेंबर्स वाला एक बोर्ड होगा जिसमें कम से कम एक फलस्तीनी रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि शामिल होगा, कम से कम एक फलस्तीनी, और बाकी इंटरनेशनल फिगर्स होंगी, यूनाइटेड नेशंस के भी लोग होंगे। बोर्ड के नीचे एक कार्यकारी सचिवालय, एक सेक्रेटेरिएट और 5 कमिश्नर होंगे जो ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, सिक्योरिटी, कानून, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फलस्तीनी अथॉरिटी से तालमेल का काम देखेंगे। गजा और वेस्ट बैंक को फिर से जोड़ा जाएगा और बाद में कंट्रोल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास वाली PA को सौंप दिया जाएगा, जिसे पहले बड़े सुधार से गुजरना होगा। यानी पहले काम हो, रिफॉर्म्स हो, तब PA को गजा का निजाम सौंपा जाएगा। अभी पेच है बहुत, इतना सिंपल नहीं है दोस्तों। अभी आगे कितने ट्विस्ट हैं आप देखोगे इस रिपोर्ट में। अभी जो है लोकल और इंटरनेशनल हालात क्या हैं, स्थिति क्या है। महमूद अब्बास कह रहे हैं हमारी सरकार गजा का निजाम और सिक्योरिटी संभालने के लिए तैयार है, हमास को कोई रोल नहीं दिया जाएगा। उधर हमास एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे कुछ शोबे, कुछ क्षेत्र अपने कंट्रोल में रखना चाहता है गजा के। ब्लेयर का प्लान कोसोवो और ईस्ट तिमोर के मॉडल पर बेस्ड है। बोर्ड में कम से कम एक फलस्तीनी रिप्रेजेंटेटिव होगा, साथ ही मुस्लिम और सीनियर UN मेंबर्स शामिल होंगे, जैसा मैंने आपको बताया। आवाम की राय क्या है वो तो समझ लेना सबसे जरूरी है। TBI यानी कि टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट के सर्वे के मुताबिक गजा के लोग जंग के बाद इंटरनेशनल मुदाखलत की जो आसार हैं उसको लेकर पॉजिटिव हैं, जबकि मैं आगे आपको इसके कुछ अलग भी बताऊंगा।
25 ये कहते टीबीआई टोनी ब्लेयर का इंस्टीट्यूट खुद दावा कर रहा है 25% से ज्यादा लोग इंटरनेशनल गवर्नेंस का सपोर्ट करते हैं। इसराइल और जो रीजनल नजरिए हैं वो क्या है? इसराइल ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के गजा पर हुकूमत में शामिल होने को नामंजूर किया है और हमेशा से किया है कि भाई ये महमूद अब्बास की उधर नहीं जाएगी और हमास को तो हम खत्म कर देंगे, फिर कौन बचता? हम ही बचते, हम करेंगे। ट्रंप चाहते हैं कि टोनी ब्लेयर को सऊदी अरब का भी सपोर्ट मिले। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि जंग के बाद एक आजाद फलस्तीनी रियासत का ऐलान हो। सब लोग चाह रहे हैं कुछ ना कुछ। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू चाहता है कि फलस्तीनी राज्य को नामंजूर कर दिया जाए, कोई भी उसे सपोर्ट ना करे। और खुद इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इसे बार बार रद्द करता है कि कोई फलस्तीनी स्टेट नहीं बनेगी। अब कुछ सवाल जो दिल में आते हैं और आपके भी आते होंगे तो पूछ लेता हूं। टोनी ब्लेयर का ये प्लान सिर्फ गजा का मुस्तकबिल नहीं बल्कि पूरे फलस्तीन का मुस्तकबिल बदल सकता है। इसे तंज के तौर पर लीजिएगा, पॉजिटिव नहीं। सवाल मेरा यह है कि क्या ये टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ये अस्थायी प्रशासन रहेगा या एक नए कब्जे की शुरुआत बन जाएगा? दोस्तों, अगर गजा को फिर से किसी विदेशी सत्ता के इशारे पर चलाया गया तो सिर्फ इमारतें ही नहीं, लोग और उनकी उम्मीदें भी तबाह हो जाएंगी। अब इस खबर का एक और पहलू है और वो बड़ा अहम है, समझ लीजिए। यहां कई भेद खुलते हैं और इस खबर को अब इस तरह से समझिए कि कैसे ये प्लान गीटा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन से टकरा रहा है। 2 लाइन फिर से दोहरा दूं, फिर आगे बढ़ता हूं ताकि असल पॉइंट आपको याद रहे। व्हाइट हाउस ने एक नया प्लान पेश किया है जो गजा की सियासत को हिलाकर रख सकता है। इस प्लान के तहत ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर को गजा की अस्थायी हुकूमत का मुखिया बनाया जाएगा। वही टोनी ब्लेयर जिसे पूरे मिडिल ईस्ट में नफरत की नजर से देखा जाता है। ब्लेयर के नेतृत्व में उसकी क़यादत में एक नई बॉडी बनेगी, गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी यानी गीटा। इसे 5 साल तक गजा की सुप्रीम और सियासी कानूनी हुकूमत माना जाएगा। यानी बुनियादी तौर पर यह वही है जिसे ट्रंप साफ सुथरी कब्जेदारी कहते हैं। यानी बुनियादी तौर पर यह वही है जिसे डोनाल्ड ट्रंप साफ सुथरी कब्जेदारी कहते हैं। फलस्तीनी आवाम के लिए इसका मतलब साफ है, आप अपने शहर में रहेंगे लेकिन आपकी हुकूमत किसी विदेशी या तकनीकी फोर्स के हाथों में होगी। ब्लेयर के प्लान की सबसे बड़ी खासियत है अनक्लियर टाइमलाइन, कुछ नहीं पता। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन की तरह कोई स्पष्ट साल, कोई साफ साल या लम्हा या फेज नहीं है जिसमें सारी ताकतें फलस्तीनी अथॉरिटी को लौटाई जाएं। मतलब गजा के लोग किसी इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट में फंस सकते हैं जैसे कोई लेबोरेटरी हो और बिना किसी गारंटी के उनके हक, उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत की बात कही जाती रहेगी, मुस्तकिल कही जाती रहेगी, वो भी एक लंबी मुद्दत तक, और लॉलीपॉप दिया जाता रहेगा। यानी वो एक कब्जे से निकलकर फिर एक दूसरे कब्जे के तहत जा सकते हैं। इस प्लान में एक प्रॉपर्टी राइट्स प्रिजर्वेशन यूनिट भी बनाई जाएगी ताकि कोई भी फलस्तीनी जो गजा छोड़ने का फैसला करे अपने मकान और संपत्ति पर हक खो न दे। अब यहीं से आप समझ लीजिए इसको बनाने का क्या जरूरत है। यानी फलस्तीनियों को कहीं ना कहीं मजबूर किया जाएगा कि वो गजा को छोड़ें। आपकी प्रॉपर्टी सेफ है, आपका हक सलामत है, आप लौट के आइए, आपको चमचमाती कोठी मिलेगी, क्या ये कहा जाएगा? तो प्रॉपर्टी राइट्स प्रिजर्वेशन यूनिट सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या असली ताकत टोनी ब्लेयर और उसके बोर्ड के हाथ में होगी या फलस्तीनी आवाम के पास जाएगी? जाएगी तो कब जाएगी? ऐसा ना हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अंग्रेज इस बार गजा में घुसे। ट्रंप का यह प्लान न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन से टकरा रहा है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में साफ लिखा है कि सिर्फ 1 साल के लिए अंतरिम प्रशासन चलेगा और फिर फलस्तीनी अथॉरिटी को सभी अधिकार लौटाए जाएंगे, सारे हक। ट्रंप के प्लान में टाइमलाइन धुंधली है और इसमें इसराइल को भरोसा दिलाने पर ज्यादा फोकस है। तो मान जाओ, तुम्हारा भला है। यानी असल में यह फलस्तीनी आवाम के लिए एक लंबा, एक अनिश्चित और विवादास्पद सफर होगा।
फलस्तीनी क़यादत, फलस्तीनी लीडरशिप और अरब देशों के रिएक्शन मिले जुले हैं। अरब नेताओं ने कहा है कि वो सिर्फ तभी अंतर्राष्ट्रीय फोर्स भेजेंगे, इंटरनेशनल फोर्सेस, जब एक क्लियर पॉलिटिकल रोड मैप होगा, वरना वो इसे सिर्फ इसराइल के लिए नर्म कब्जा समझेंगे। वहीं फलस्तीनी आवाम की भावनाएं साफ हैं, ब्लेयर का गजा में वेलकम नहीं किया जाएगा, यानी कई लोग इसे विदेशी हुकूमत का जाल मान रहे हैं। ट्रंप ने 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में अरब और मुस्लिम नेताओं से इस प्लान पर चर्चा की। कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की और जॉर्डन के नेताओं को इसमें शामिल किया गया। बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि हम एक डील के बेहद करीब हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने दो प्लान्स के बीच संतुलन बनाने की कोशिश शुरू कर दी है, बैलेंस बनाने की। असली सवाल अब यही है, क्या ये प्लान गजा के लिए राहत और स्थिरता लाएगा या फलस्तीनी आवाम को फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला में, एक इंटरनेशनल लेबोरेटरी में फंसा देगा? क्या गजा की आवाम अपने शहर में रहकर खुद की हिफाजत कर पाएगी या उनका हक और हुकूमत किसी विदेशी बोर्ड के हाथों में चली जाएगी? दोस्तों, ये सफर अभी शुरू हुआ है और हर कदम पर गजा की सियासत, फलस्तीनी हक और अंतर्राष्ट्रीय खेल की कहानी सामने आएगी। बहुत से लोग इस रिपोर्ट से नाइत्तेफाकी जाहिर करेंगे। मैं उनसे कहूंगा कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह डाल लेने से तूफान नहीं गुजर जाता। तूफान को देखिए और समझिए। गजा की जंग कोई नहीं रोक सकता, ना हमास, ना वहां के लोग, सब तबाह हो चुका है। इस हकीकत को तस्लीम कीजिए कि गजा की किस्मत का फैसला किसी एयर कंडीशन रूम में बैठकर ही किया जाएगा और वो लोग करेंगे जो तबाही में शामिल रहे, वही अमन लाने की बात करेंगे और होता यही रहा है। गीता, GITA याद रखिएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।